नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? सबसे पहले तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जो बात कहना चाहते हो आप उसको रख सको। आपको जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप उसको रख सको। मतलब आप सरकार का भी विरोध कर सको, सवाल भी पूछ सको। ये आपका आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में। और आजकल इसलिए इस सब के बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ सरकारें हैं वो चाहती हैं कि लोग उनके हिसाब से बातें करें। जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो सोचते हैं, लोग वैसे बातें करें। ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि जो सरकार के पक्ष में कहते हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कोई समस्या ही नहीं है कि कोई किसी को कहने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसीजर है कि किस तरह से ये चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल है हिटलर का। तो हिटलर भी डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जर्मनी का चांसलर बना था। धीरे धीरे हिटलर ने लोगों को पहले अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर किया। उसने ऐसी कंडीशन तैयार करी कि लोग उसके हिसाब से सोच सकें, और जब लोग उसके हिसाब से सोचने लग गए तो उसने चीज़ों को अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया कि जो मैं चाह रहा हूँ वही राष्ट्र हित में है, वही आपके हित में है। उसने वहाँ पे जितनी चीज़ें थी, जितनी संस्थाएं थी, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर दी। अब देखिए जैसे भारत में हो रहा है कि अगर कोई आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। कोई धरने पे बैठ जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो जाती है। अब कोई अगर फेसबुक पे किसी नेता के लिए कुछ लिख लेता है तो उस बंदे को जेल में डाल देते हैं सरकार के लोग। मतलब अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पे किसी ने कुछ लिख दिया, ये ऐसा मामला उत्तराखंड में भी आया था। एक लड़के ने मुख्यमंत्री के लिए कुछ लिख दिया था और उसको सरकार ने जेल में ठूस दिया था। और ये चीज़ें कोरोना के दौर में भी देखने को मिली कि जो लोग कोरोना के समस्या के टाइम पे अगर जो ये सरकार के लोग थे या फिर कोई भी संस्थाएं थी जो इन सब चीज़ों को देख रही थी, अगर इनके विरोध में कोई कह रहा था तो ये लोग उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। बस ये था कि अगर पावर है तो उसका इस्तेमाल किया जाए किसी तरह से भी। तो फ्रीडम इज स्पीच ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हमको कुछ भी कहने का अधिकार मिले, लेकिन जो हमारा कहने का राइट है, जो हमको कहने का अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, वो हमें कहने का अधिकार होना चाहिए। ये बेसिकली हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब इसका एक वो देखिए, जैसे अगर एक मामला आया था प्रशांत भूषण जी का, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे कोई टिप्पणी कर दी थी और इसको लेके काफ़ी सारे लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए। सुप्रीम कोर्ट ने उन पे जुर्माना भी लगाया। तो ये सोचने वाली बात है कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बाहर की लाइफ पे कमेंट किया था, जो मतलब कोर्ट से बाहर था, और ये मामला गया सीधे कोर्ट के अंदर। तो ये लोग जो अभी सरकार में हैं या फिर डोमिनेटिंग हैं, जो लोग जिन लोगों के पास पावर है, वो किस तरह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि जो ये चाहते हैं आप वो सोचिए, जो ये सुनना चाहते हैं आप वो बोलिए। और किसी भी लोकतंत्र का बुरा हालत होने का सबसे पहली सीढ़ी यही है। सबसे पहले चीज़ें भेड़ चाल पे जाती हैं। सबको भेड़ बकरियों की तरह चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके दिमाग को इस तरह से ढाल दिया जाता है कि वो भेड़ बकरियों की तरह चलना शुरू करें। उसके बाद जब भेड़ चाल हो जाती है, उसके बाद जब आप लोग अपने हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप इन पे आश्रित हो जाओगे। आप हर चीज़ के लिए उन पे आश्रित होने लगोगे, तो आप उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हो। तो उसके बाद जो शासक वर्ग है उसके लिए आपको आपको मॉनिटर करना सरल हो जाता है। और जैसा कि अगर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन दुनिया में भारत की हालत बहुत अच्छी नहीं है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतांत्रिक देशों में भारत की हालत सबसे ख़राब है इस मामले में कि यहाँ आप किसी के सरकार के किसी आदमी के खिलाफ लिख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। अगर आप बोलते हो तो आपको सज़ा मिलेगी। अब देखिए जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे और उसके रिजल्ट के लिए लोग हड़ताल पे बैठ रहे हैं और पुलिस उन पे लाठी चार्ज कर रही है।
मतलब वो हड़ताल पे इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि आप हमको ज़बरदस्ती नौकरी दे दो, वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि आप हमारा रिजल्ट दिखा दो। एक और मामला है बिहार में, जो सरकार के खिलाफ जो लड़का लिखेगा उसको सरकारी नौकरियों में उसको स्थान नहीं दिया जाएगा, उसका चरित्र खराब माना जाएगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से एनालाइज करने की ज़रूरत है और उन लोगों के हिसाब से न चल के खुद अपने आप पे देख के अपने हिसाब से चलने की कोशिश करनी होगी। अगर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना है तो आपको अपने हिसाब से सोचना होगा, अपने देश के लिए सोचना होगा, न कि आप किसी पार्टी के लिए सोचो। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।